यहाँ पर बोल रहे हैं कि किसके बारे में पूछा गया, किसके बारे में पूछा गया है ये बताइए। जो पहला क्वेश्चन आपका है, पहला जो क्वेश्चन आपका है कि 40 का कितना प्रतिशत 8 है, किसके बारे में पूछा गया है ये सोच के बताइए पहले। 40 के बारे में पूछा गया कि 8 के बारे में पूछा गया, ये सोच के बताइए। हाँ ठीक है, सबका सही है। आप बोल रहे हैं कि 8 के बारे में पूछा गया, बहुत बढ़िया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कंपेयर किससे किया गया, तुलना किससे किया गया, तुलना किससे करने को बोला। मतलब आपसे हम पूछना ये चाह रहे हैं कि कंपेयर्ड आइटम क्या है, टू कंपेयर क्या है। कंपेयर्ड आइटम बताइए, जिससे कंपेयर करना हो, टू कंपेयर वाला केस। कंपेयर्ड आइटम इसको लिख दिए हैं कि जिससे तुलना करना हो, किससे तुलना करने को बोला, तो क्या दिमाग में आया आपके कि भाई 40 से बोल रहा है तुलना करने। आप इस क्वेश्चन में देखें पहला काम कि 40 का कितना प्रतिशत 8 है। 40 का किसके साथ, 40 के साथ का कितना प्रतिशत 8 है, मतलब पूछा किसके बारे में गया, किसके बारे में पूछा गया, तो आप बोले 8 के बारे में पूछा गया। किससे तुलना करने को बोला, आप बोले 40 से तुलना करने को बोला। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको करना क्या है कि जिसके बारे में पूछा जाएगा, आप तो अभी यही लिख रहे थे ना पूरा डिटेल्स में कि 40 का x प्रतिशत 8 है, 40 का x प्रतिशत 8 है। आप x प्रतिशत का मान लिखने के लिए क्या लिख दिए, x प्रतिशत का मान लिखने के लिए क्या लिखे यहाँ पे 8/40 कर देंगे हम। परसेंटेज का मतलब क्या लिखेंगे, x बाई 100 का वैल्यू आप 8/40 लिखिएगा। इसका मतलब x का मान पूछेंगे तो लिखिएगा 8/40 इंटू 100, यही ना लिखिएगा। x का मान कितना, तो बोलिएगा 8/40 इंटू 100, साइन लगा दीजिएगा परसेंटेज का। तो 8 क्या है, तो जिसके बारे में पूछा गया। 8 बोलिएगा किसके बारे में पूछा गया, तो ये 8 क्या था, तो लिखिएगा आस्क्ड आइटम, जिसके बारे में पूछा गया। 40 क्या था, तुलना किससे करने को बोला, मतलब जिससे तुलना करने को। चलो देखो रे भाई, क्या कहानी बोला गया कि 8/40 गुना 100 देखे सॉल्व करने के बाद। तो 8 क्या था, तो जिसके बारे में पूछा गया था उसको लिख दिए आस्क्ड आइटम। नीचे 40 क्या था, जिससे कंपेयर करने को बोला, मतलब कंपेयर्ड आइटम को हम लोग नीचे लिख रहे थे। कंपेयर्ड आइटम को नीचे लिख दिए थे। और इनटू क्या था, तो इनटू था 100%। ठीक है, मतलब रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या होगा, अभिष्ट प्रतिशत बताइए क्या होगा, तो लिखिएगा आस्क्ड आइटम बाई कंपेयर्ड आइटम इनटू 100%। मतलब आपसे पूछा कि जिसके बारे में पूछा गया है, इसको अब मिटा दे रहे हैं, यहां से इसको हटाइए। आपसे पूछा गया कि 40 का कितना प्रतिशत 8 है, तो आप लिखिएगा यहाँ पर कि जिसके बारे में पूछा जाए उसको ऊपर लिखिएगा। जिसके बारे में पूछा गया उसको ऊपर लिखेंगे। जिससे तुलना करने को बोलेगा ना, जिससे तुलना करने को कहा जाए, करने को कहा जाए, जिससे तुलना करने को कहा जाए उसको नीचे लिखिएगा, गुना लिख दीजिएगा 100%। बस, रिक्वायर्ड परसेंटेज मतलब अभिष्ट प्रतिशत बराबर। आप बोल रहे ये क्वेश्चन अंग्रेजी में कैसे रहेगा, अभी लिखे थे ना रे कि 8 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 40। 8 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 40, ये ना बोले थे। 40 का कितना प्रतिशत 8 है, 8 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 40। जिसके बारे में पूछा गया उसको ऊपर लिखेंगे, जिससे तुलना करने को कहा जाए, जिसके बारे में पूछा जाए कर दीजिए, जिसके बारे में पूछा जाए उसको ऊपर लिखेंगे, जिससे तुलना करने को कहा जाए उसको नीचे लिखेंगे, गुना 100%। मतलब क्या बोला आपसे कि आस्क्ड आइटम को हमेशा ऊपर रखिएगा
नीचे बोला कि कंपेयर्ड आइटम, जिससे तुलना करने को बोले कंपेयर्ड आइटम को नीचे लिखिएगा, गुना कर दीजिएगा 100%। अंग्रेजी में जब पूछेगा तो सोचिएगा सीधा कि इज बटा ऑफ गुना 100%, इज बटा ऑफ गुना 100%। इज के साथ जो नंबर दिया हुआ है उसको ऊपर लिखिएगा, ऑफ के साथ जो नंबर दिया उसको नीचे लिखिएगा, गुना 100% कर दीजिएगा। मेरे ख्याल से इस टाइप से क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। 40 का कितना प्रतिशत 8 है, क्या लिखिएगा अब। पूछा गया हमसे 8 के बारे में। चलो भाई अब बनाओ क्वेश्चन में। जिन लोगों का बन गया बहुत बढ़िया, जिन लोगों का फंस रहा होगा पहला क्वेश्चन सोचिए। 8 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 40, 40 का कितना प्रतिशत 8 है, 8 के बारे में पूछा, कंपेयर किया 40 से, 8/40 गुना 100% लिख देंगे बस। इसी को काटिएगा तो 20% आपका आया था। 8 से काटेंगे तो 5, 5 से काटेंगे तो 20, यही पहला आंसर था 20%। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। 10 का कितना प्रतिशत 30 है, किसके बारे में पूछा, 30 के बारे में। 30, 30 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 10, 30/10 इंटू लिखिएगा 100%। 30/10 इंटू 100, 0 0 कैंसिल, लिखिएगा आप 300% आंसर, 300% आंसर। तीसरा क्वेश्चन देखिए। 8 केजी का कितना प्रतिशत 20 ग्राम है, 20 ग्राम इज हाउ मच परसेंट ऑफ 8 केजी, किसके बारे में पूछा, 20 ग्राम के बारे में पूछा। यूनिट को हमेशा सेम रखिएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 20 ग्राम दिया है, यहाँ पर 8 केजी दिया, तो आप क्या लिखिएगा, 20 ग्राम के बारे में पूछा, 20 ग्राम, नीचे 8 केजी का मतलब लिखिएगा 8000 ग्राम, 8000 ग्राम का कितना प्रतिशत है, गुना 100%। क्या लिखिएगा सोचिए। इसका आपका 3 जीरो से इसका आपका 3 जीरो से ये 3 जीरो कटेगा, 2 से काटिएगा तो 4 कटेगा, 1/5, 1/4% बोल दिए तब, चाहे 0.25% बोल दीजिए तब, एक ही चीज रहेगा। एजाज भाई क्या लिख रहे हैं, 800 ग्राम होगा। 1 किलो में होता है 1000 ग्राम, 8 किलो में लिखिएगा 8000 ग्राम। बुझा नहीं एजाज। चौथा क्वेश्चन चलिए। 6 लीटर का कितना प्रतिशत 300 ml है, तो पूछा किसके बारे में, चौथा क्वेश्चन में 300 ml के बारे में पूछा, किससे कंपेयर किया, 6 लीटर। 1 लीटर बराबर 1000 ml बोलिएगा, मिलीलीटर। तो 300/6 के साथ 1000 कर दीजिएगा, मतलब 6000 ml, और इंटू कर दीजिएगा 100%। इसी को काट छाट करिएगा ना। इसका 3 जीरो से, इसका 3 जीरो से आप उड़ा दीजिएगा, इसका 3 जीरो, और 6 से काटिएगा, 6 पंचे 30, लिखिएगा 5% इसका आंसर। और जो लास्ट वाला है 240 रुपए का कितना प्रतिशत 48 पैसा है, 48 पैसा के बारे में बोला, कंपेयर किससे हुआ, तो 240 रुपया, 201 रुपया में 100 पैसा होता है, तो 240 में क्या लिखिएगा, 2 जीरो और बढ़ा दीजिएगा, गुना लिखिएगा 100%। इसी को काटिएगा तो क्या लिखिएगा, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 48 पंचे कर दीजिएगा तो 240, 48 पंचे 240, 1/5% बोलिए, चाहे 0.2% बोलिए, बात देखिए। मेरे ख्याल से इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत अगर है कुछ तो बता दीजिए। जिसके बारे में पूछा जाएगा उसको ऊपर लिखेंगे, जिससे तुलना किया जाएगा उसको नीचे लिखेंगे, गुना 100%। क्वेश्चन में फंसिएगा नहीं, अभी हाँ हाँ करिएगा, बाद में जिस समय क्वेश्चन में पूछेंगे उस समय उलझ नहीं जाइएगा। चलिए बढ़िए, लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर है। 216 रुपए का 20.1/6% कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, 80 का 25% कितना। तीसरा क्वेश्चन है 516 का 0.5% कितना। चौथा क्वेश्चन है 5 केजी का 40% कितना। पांचवा क्वेश्चन है 6 लीटर का 0.1% कितना। बताइए क्या क्या लिखिएगा।
जहां पर का है इसका मतलब आप समझिएगा, क्वेश्चन पहला था 216 रुपए का 20.1/6%। तो 20 है कि 120, 121/6% का मतलब जान रहे हैं कि 1/100 बन के आएगा, 1/100 बन के आएगा। 6 से काटिएगा, 6 3 18, अच्छा 36 बोल दीजिएगा। 36 से 121 में गुना करिएगा, 36 से कम 36 बन के आएगा 3, 36 गुना 72 और 3 75 का 5 7 लिखिएगा, 36 और 7 43 लिखिएगा, बटा 100 था, मतलब 43 रुपया 56 पैसा, यही आपका आंसर बन के आएगा। पहला का आंसर है 43.56, बन गया होगा सबका, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका कि 80 का 25% कितना। 80 का 25% आधा बनेगा 40 का, आधा बनेगा 20। 80 का 25% कितना, 25/100 बोल दीजिएगा। 25 से काटिएगा तो 4, 4 से काटिएगा तो 20। आगे देख लीजिए, इसका मिला लीजिएगा, अपना तीसरा क्वेश्चन में है 516 का 0.5%। तो 1% निकालिएगा, मान लीजिए तो 5.16, 1% निकालेंगे तो 5.16, 0.5 मतलब एक का आधा करिएगा तो क्या लिख दीजिएगा, तो 516 का जो आधा करिएगा तो 258 बोलिएगा ना, इसका आधा करिएगा तो 2.58 बोलिएगा। सीधा सीधा कहानी यहाँ से, डिटेल्स में पूरा लिखिएगा तब क्या सोचिएगा, तो लिखिएगा यहाँ पे कि 516 का 0.5% का मतलब है 5 बट्टा इसका तो 10 लिखिएगा, परसेंटेज का मतलब 2 को जीरो और बढ़ा दीजिएगा। इसी को जब गुना करिएगा ना तो क्या लिखिएगा, 50 25 16 पंचे 80, 25 80/1000, 3 को जीरो है नीचे दिया हुआ, 3 अंक छोड़ के डेसिमल लगाइएगा, मतलब इसी को लिखिएगा 2.58, अंतिम में जीरो का यूजलेस है। 1% निकालेंगे तो 5.16, 0.5% का मतलब उसका आधा करिएगा, 2.58 उसका आंसर लगाते हैं। नहीं पूरा डिटेल्स में जाइएगा तो इसी हिसाब से लिखिएगा। इसके बाद सोच लीजिए कि चौथा क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, 5 kg का 40% कितना। तो 5 kg का 40%, 40/100 कर दीजिएगा, ये बन के आएगा आपको, यहाँ से 5 से काटिएगा तो 20, 20 से काटिएगा तो 2, बन के आएगा 2 kg आपका आंसर। 2 kg आपका आंसर लास्ट आपका है 5वां नंबर में। 6 लीटर का 0.1%, तो 1% निकाल के वहां से काम कर दीजिए। 6 लीटर का मतलब लिखिएगा 6000 ml मिलीलीटर का 0.1%, तो 1 बटा लिखिएगा पहले तो 10 लिखिएगा, परसेंटेज का मतलब है 2 को जीरो और बढ़ाइएगा, तो 1000 का मतलब इसका 3 जीरो कैंसिल, बच जाएगा आपका 6 ml, लिखिएगा 6 ml आंसर। तो यही आपका 1 से लेकर 5 तक का क्वेश्चन में था। तो इसमें मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं है, तो इसमें दिक्कत नहीं है तो खत्म कहानी है आज का, समझ गए। अभी इतना जितना पढ़े इसी को देखिएगा, बाकी कल से फिर आगे क्वेश्चन पे काम करेंगे हम लोग। जितना देखे हैं इस सबको एक बार उल्टा पलटा के देख लीजिएगा, जो भी डाउट से बताइएगा, ठीक है। अब जिनका जो अपना पर्सनल डाउट्स था वो लोग रुकिए, बाकी जिनको जाने का है जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास खत्म है आज का, जिनका जो भी डाउट्स था पीछे वाला क्लास का वो लोग रुकिए, बाकी जिसको जाने का मन है जाइए, डाउट्स क्लियर कर देते हैं एक बार।